बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पार्शियल रिन्यूअल ऑफ बिल एंड इंटरेस्ट पेमेंट इन कैश। इस एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे कि बिल जो है वो पार्शियल रिन्यू हुआ है और जो इंटरेस्ट की पेमेंट थी वो जब पार्शली पेमेंट हुई है तो साथ ही इंटरेस्ट की पेमेंट भी हो गई है। लास्ट एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था कि बिल फुल का फुल रिन्यू हुआ है और जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी उसके अंदर ऐड हो गई थी। यानी लास्ट एग्जांपल में उसने कुछ नहीं दिया था और इस दफ़ा जो बी है, जो एक्सेप्टर है, वो कुछ पेमेंट भी कर देता है और साथ जो इंटरेस्ट होता है मार्कअप होता है उसकी पेमेंट भी कर देता है। चलिए डिस्कस करते हैं। मिस्टर ए सोल्ड गुड टू मिस्टर बी फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट on 1st January 2023. On the same date, A drew a bill of exchange on B for 10,000 for 3 months. यानी ये स्टेटमेंट वही है कि 10,000 का एक बिल इशू हुआ है, ए ने किया है, बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया 3 मंथ के लिए और ए को एक्सेप्टेंस के बाद रिटर्न कर दिया। इसकी दो पहली ट्रांजैक्शन क्या होंगी, जो सेल परचेज़ की और बिल की इशुएंस की एक्सेप्टेंस की। ए की बुक्स में ए अपनी बुक्स में बी को डेबिट कर लेगा, सेल को क्रेडिट कर लेगा और बिल रिसीवेबल को डेबिट करेगा और फिर जब बिल इशू हुआ है तो बी को क्रेडिट कर लेगा। इसी तरह बी क्या करेगा, बी परचेजेस को डेबिट करेगा और अपनी बुक्स में ए को क्रेडिट कर लेगा 10,000 से। और उसके बाद जब उसने बिल की एक्सेप्टेंस दे दी है बिल, तो बिल पेएबल उसका क्रेडिट हो जाएगा और ए उसका डेबिट हो जाएगा सेम अमाउंट से 10,000 से जिसकी उसने अमाउंट जितनी अमाउंट की उसने परचेजिंग की हुई है। अगर ये कहता है जी बी एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न टू ए, ये हमने ट्रांजेक्शन कर ली। ऑन 31st March 2023, बी मेक्स अ partial payment of 4,000 and request for renewal of the bill of remaining. A accept request and issue a new bill of 6,000 that the bill be renewed for further 2 months. Mr. A agreed to renewal with interest of 100 rupees and issue a new bill of 6,000 and receive 100 in cash. B accept the renewed bill and return to A on maturity the bill honored. अब क्या हुआ है अब ये हुआ है कि उसने पार्शली पेमेंट कर दी है और जो है रिक्वेस्ट की है कि जो बाकी बैलेंस है उसका जो है वो आप मुझे नया बिल इशू कर दें और जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर 2 मंथ का वो उसने कैश में पे कर दिया है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, जो पहला बिल है वो रिवर्स होगा, मिस्टर बी ए की बुक्स में डेबिट हो जाएगा और बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा और उसके बाद बी अपनी बुक्स में बिल पेबल को डेबिट कर लेगा और मिस्टर ए को क्रेडिट करेगा। इसमें आपको दो चीज़ें मिली, एक तो मिला आपको कैश 4,000 पार्शियल पेमेंट आपके बिल की, दूसरा आपको मिला कैश 100 इंटरेस्ट जो आपकी इनकम है। तो इसी तरह ही हम बी ने आपको जो दिया है 100 एज ए इंटरेस्ट, वो उसका एक्सपेंस है। बिल रिवर्स होने के बाद ए के पास दो तरह की पेमेंट आई। एक तो उसके पास आया 4,000, वो जो पार्शियल पेमेंट है बिल की, और दूसरा उसके पास आया 100 जो इंटरेस्ट था। अब कैश डेबिट हो गया उसका 4,100 से। आप कैश को 1 टाइम डेबिट कर लें बेहतर है, आप इसको 2 टाइम भी डेबिट कर सकते हैं, 1 टाइम 4,000 से और 1 टाइम 100 से, अपनी आसानी के लिए, लेकिन ऐसे भी ठीक है, बेहतर है। उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ 100 से और जो है बी आपका क्रेडिट हो गया 4,000 से। इसी तरह बी अपनी बुक्स में ट्रांजैक्शन करेगा, इंटरेस्ट डेबिट एक्सपेंस हुआ उसका 100, पेमेंट कर दी उसने ए को 4,000 की और कैश उससे गया 4,100 का। अब 4,000 भी दे दिया, इंटरेस्ट भी दे दिया पीछे, अब बैलेंस पेमेंट 6,000 की रहेगी, उसका वो बिल रिन्यू करा लेता है फर्दर 2 मंथ के लिए। बिल रिसीवेबल डेबिट 6,000 से और उसके बाद जो बी है वो क्रेडिट हो गया 6,000 से। अब बी अपनी बुक्स में यही ट्रांजेक्शन इस तरह करेगा कि मिस्टर ए को डेबिट कर लेगा 6,000 से और उसके बाद
बिल पेबल को क्रेडिट कर लेगा वो 6000 से। अब मेचोरिटी के ऊपर आया, बिल की पेमेंट हो गई, कैश डेबिट 6000 और बिल रिसीवेबल आपका हो गया जो क्रेडिट 6000 से। इसी तरह बी की बुक्स में बिल पेबल डेबिट हो गया 6000 से और क्रेडिट हो गया कैश बी की बुक्स में 6000 से। तो ये ट्रांजैक्शन इस तरह पूरी हुई। ये भी हो सकता है कि बिल डिसऑनर हो जाए। अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो आपने बिल डिसऑनर की जो ट्रीटमेंट पहले सीखी हुई है पिछली वीडियोस में, उसी तरह इसको भी फर्दर जब बिल डिसऑनर अगर होता है तो 6000 के ऊपर उसको हम फर्दर वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हमने पिछले अपने बिल डिसऑनर में सीखा था कि बिल डिसऑनर होता है तो उसकी कैसे कैसे ट्रांजैक्शन होती है। थैंक यू।